मालिक, मेरे बेटे की तबीयत ज्यादा खराब है। कृपा कर मुझे और 200 दे दीजिए। मैं आपके यहाँ पर काम करके आपके सारे पैसे चुका दूंगा। अरे नहीं हरिराम, मैं तुम्हें पहले पैसे नहीं दे सकता। यदि पहले पैसे चाहिए तो तुम्हें मेरे पास कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। लेकिन मालिक, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हारे पास कुछ गिरवी रखूं। नहीं हरिराम, तुम्हारे पास तुम्हारा खेत तो है। तुम उसे खेत को मेरे पास गिरवी रख दो। जब तुम मेरे पैसे वापस कर दोगे तो मैं तुम्हारा खेत में लौटा दूंगा। ठीक है मालिक, आप मेरे खेत को गिरवी रख लीजिए। कृपा कर मुझे पैसे जल्दी दे दीजिए। हरिराम को पैसे दे देता है। पैसे लेकर हरिराम वहां से चला जाता है। शिव गणपति राम बहुत ही कुटिल था, मानो उसका हृदय पत्थर के समान हो। जो लोग की मजबूरी का फायदा उठाता था, उसके पास काफी सारे लोग काम करते थे। उसी गांव में एक मोहन नाम का लड़का जो बहुत ही मेहंदी था, उसके पास एक छोटा सा खेत था। अरे मोहन बेटा, जरा पानी वाली तो पी लो। तुम तो कितनी मेहनत करते हो। हाँ चाचा, क्या करूं, बिना मेहनत के तो कुछ होगा भी नहीं। हाँ बेटा, तुम्हारी इसी मेहनत की वजह से ही तुम इस छोटे से खेत में दोगुनी फसल उगा पाते हो। मोहन अपने बूढ़े माता पिता के साथ ही रहता था। मोहन के पिता की तबीयत हमेशा खराब ही रहती थी। घर की सारी जिम्मेदारियां मोहन के कंधों पर ही थीं। पिताजी, आज तो आपकी दवाई खत्म हो गई है। कोई बात नहीं बेटा, तुम कल मेरे लिए कल दवाई ले आना। माँ, मैं पिताजी के लिए दवाई ले आया हूँ। आप पिताजी को दवाइयाँ समय से खिला देना। हाँ हाँ बेटा, मैं तुम्हारे पिताजी को समय से दवाइयाँ खिला दूंगी। माँ, आज तो मौसम कितना अच्छा है, मैं आज ही खेत में बीज बो देता हूँ। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा ही करो। मोहन तुरंत अपने बालू को लेकर खेत की तरफ निकल पड़ता है। चल 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 चल, आज हमें इस खेत को जोतना है और इसमें बीज बोना है और जल्दी से दुगनी फसल गाकर अपना कर्ज निकालना है। कुछ दिन में बहुत ही अच्छी फसल तैयार हो जाती है। अरे मोहन भाई, पिछली बार की तरह इस बार भी तुम्हारी फसल बहुत अच्छी तैयार हुई है। अरे हाँ मदन भैया, ये सब ऊपर वाले का ही करम है जो इतनी अच्छी फसल होती है हर बार। बस वह साथ दे तो सब कुछ आसान हो जाता है। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो जाती है और वह बारिश बहुत तेज होती है। मोहन और मदन पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं और बारिश बहुत ही तेज होने लगती है। देखते ही देखते बारिश तेज होती रहती है। अरे मोहन भाई, अगर इतनी ही तेज बारिश हुई तो तुम्हारे खेत में तो पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। सही कहा मदन भैया, अगर ऐसी बारिश हुई तो पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। ऊपर वाले से दुआ करो कि यह बारिश रुक जाए। देखते ही देखते बारिश तेज होती है और मोहन की सारी फसल खराब हो जाती है। उन्हें देखकर मोहन बोलता है, बेटा मोहन, तू दुख मत हो, सब कुछ सही हो जाएगा। तो इतना चुप क्यों बैठा है? कुछ भी ठीक नहीं होगा माँ, हमारी सारी फसल खराब हो गई और मुझे इस बात का बहुत दुख है। अब हम खाना कहाँ से खाएंगे और पैसे कहाँ से आएंगे? बेटा, तू चिंता बिल्कुल भी मत कर। तू कल ही सेठ धनपत राय के घर चला जाना। वह तुझे काम पर रख लेगा और तेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। कुछ पैसे ही कमा लेगा तू। अगले दिन मोहन सेठ धनपत राय के घर जाता है और वहां जाकर सेठ से बोलता है, सेठ जी, मैं बहुत परेशान हूँ, कृपया करके मुझे कम से रख लीजिए। मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। मोहन सेठ को अपनी